हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, आज तो डे 2 है विक्रम सोलर का, लेकिन कल विक्रम सोलर यहाँ पर क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स फाइनल डिसीजन का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिसीजन देंगे आपको कि किस तरफ ये आईपीओ का रुख रहता हुआ देखने को मिलता है, एंड क्या लिस्टिंग गेंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंड क्या जीएमपी चल रही है और अब तक क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। यहाँ पर 1:25-30 का भी ऑलमोस्ट समय हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कोई आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। सबसे पहले मार्केट कंडीशंस की बात करते हैं। तो जब से रीगल आईपीओ आया है तब से मार्केट कंडीशंस अच्छी है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेली मार्केट में थोड़ी थोड़ी तेज़ी अपने को देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है, मार्केट फिर से रीबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ओवरऑल डीआईआईज यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, जिससे मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ अपने को रहती हुई देखने को मिल रही है। बीच में तो एफआईआईज का भी एक दिन पॉजिटिव आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आया था। बाकी विक्रम सोलर की अगर बात करेंगे, 2079.37 करोड़ का आईपीओ है। पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव नंबर 1 की मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू है। 1500 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्रेश इशू में रखे गए हैं और 579.37 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में है। तो मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी और कैपेक्स में पैसा डालती हुई देखने को मिलेगी, जिससे और कंपनी की ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल ये आईपीओ की अगर आप बेसिक डिटेल्स याद करेंगे तो 332 रुपीज़ से 45 स्टॉक्स आपको मिलेंगे, 10 रुपये के फेस वैल्यू, यानी कि अभी तक स्टॉक अपने को स्प्लिट नहीं होता हुआ देखने को मिला है। बाकी कुल मिला के कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, तो अलॉटमेंट यहाँ पर मैक्सिमम अलॉटीज़ है 4,84,792। यस दोस्तों, इतने लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेंगे इस आईपीओ के अंदर। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय का 0.48% है, एनआईआईस का 14.93%, क्यूआईबीस का 49.76% के आसपास पोर्शन है। लेकिन अगर आप बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट इसी वीक में अपने को फ्राइडे को आता हुआ देखने को मिल जाएगा। देन लिस्टिंग अपने को ट्यूसडे को होती हुई देखने को मिलेगी ऑन 26 अगस्त। तो ये बेसिकली इस आईपीओ की टेंटेटिव डिटेल्स और पूरी डिटेल्स रहती हुई देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल कंपनी के अंदर पॉजिटिव्स क्या है, कंपनी का अगर ग्रोथ देखेंगे आप, तो रेवेन्यू कंपनी का बहुत अच्छे से ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, फ्रॉम 2091 करोड़ टू 3459 करोड़ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी 14 करोड़ का पैट था, जो कि बढ़कर 139 करोड़ का पैट आ चुका है। एबिटा बहुत पॉजिटिव है। नेटवर्थ कंपनी की 1240 करोड़ के आसपास हो चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पास 932 करोड़ के हैं, एंड बोरोइंग्स 230 करोड़ के। तो बोरोइंग्स तो बहुत कम है कंपनी के पास, तो वो तो इजीली पे ऑफ आसानी से हो जाएगी यहाँ पर। बाकी अगर आप देखेंगे नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है कंपनी के पीआर, आप कह सकते हैं पी मल्टीपल्स, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, जो कि ऑलमोस्ट 85.88 टाइम्स पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर इसके पीयर्स आप देखेंगे तो वी हैव वारे, वी हैव प्रीमियर, वी हैव वेबसॉल। वेबसॉल 40 के मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है, प्रीमियर 47 के, वारे 45.79, और ये जो विक्रम आया है वो 86 के पी मल्टीपल्स पर आता हुआ देखने को मिला है। तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब बात इस आईपीओ को लगती हुई देखने को मिलेगी, दैट वैल्यूएशंस आर टू क्वाइट एक्सपेंसिव। और थोड़ा अगर आप टाइमिंग की याद करेंगे, तो जब वारे प्रीमियर के आईपीओज आए थे, तब अगर आसपास विक्रम आ जाता तो उसको और भी अच्छे गेंस मिलते हुए देखने को मिल सकते थे। बट दिस आईपीओ इज़ क्वाइट लेट, जिसके चलते यहाँ पर गेंस अभी लिमिटेड ही नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी ब्रोकर्स रिकमेंडेशंस काफ़ी पॉजिटिव है। 16 ब्रोकर्स ने रिकमेंड किया है सब्सक्राइब के लिए, 2 ब्रोकर ने और न्यूट्रल रेटिंग दी है, और एक मेंबर ने यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी। तो 17 सब्सक्राइब निकल कर आए हैं, 2 न्यूट्रल और 0 अवॉइड। तो ओवरऑल सलाह यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। एटलीस्ट आप मान के चलिए आईपीओ प्राइस तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी कहीं ना कहीं वही इंडिकेट कर रहे हैं। कल 1.57 टाइम्स का ओवरऑल पार्टिसिपेशन था, अभी आधा दिन खत्म हुआ है और ऑलरेडी 3.5 गुना के आसपास आईपीओ भर चुका है। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। अगर आप अलॉटमेंट चांसेस की बात करेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग 6 में से 1 का नंबर यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि हर 6 इन्वेस्टर्स में से 1 इन्वेस्टर को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये रेशियो और भी कम हो सकता है अगर कम सब्सक्रिप्शन आया, बट फाइनली अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी 4,700 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पैसा वाकई में काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। अब फाइनल डे अपने को देखना होगा कि क्यूआईबीज कितना सब्सक्राइब करते हैं। अगर क्यूआईबीज मोर देन 100 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब कर देते देन बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। बाकी क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी एचएनआईज तो भरी रहे, 2729 करोड़ रुपए एचएनआई लगा चुके हैं, रिटेल भी 1900 करोड़ के आसपास लगा चुके हैं, एम्प्लॉय 17 साढ़े 17 करोड़ के आसपास। एंड ओवरऑल अगर जीएमपी की बात करेंगे तो एज सच जीएमपी चल रही
रही है 14.76%। और इस वेबसाइट पर भी यहाँ पर अप्लाई रेटिंग दी गई है, 10 में से 7 स्टार दिए गए हैं और अप्लाई की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। बाकी IPO प्रीमियम पर 14% का प्रीमियम है। फाइनल वर्डिक्ट यही है, छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है। 2 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो, अगर मार्केट कंडीशंस ऐसी रही जैसी अभी है, देन वी कैन गेट 10 to 15% ईजी लिस्टिंग गेंस। और अगर मार्केट कंडीशंस ख़राब होती है तो आप मान के चलिए 7 से 12% के बीच में लिस्टिंग गेन अपने को होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि एक क्वार्टर रिजल्ट का वेट करें, अगर वहाँ पर भी रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं कंपनी के देन कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म में अपना माल एग्जिट करके चल सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।